यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 एनुअल। यानी कि दोस्तों साइंस का जो है ओरिजिनल मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल जारी किया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे, 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे दोस्तों। इससे आपको 100% फंसेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है दोस्तों। ऑफिशियल मॉडल पेपर को पूरा रट जाना है, पी जाना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक ना। चलिए दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर जान लेते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है, किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो आंसर बी हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों, मैं आपको एक एक पीडीएफ भेजते रहेंगे, ठीक। चलिए दूसरा देख लीजिए, कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, ऋणात्मक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, एक एक आंसर बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना है दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 2। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा दोस्तों, ठीक। ज़्यादा ऑप्शन बताने का जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर जानना है। चलिए 4 नंबर का देख लीजिए। 4 का कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, एफ बराबर r/2। दोस्तों आपको पूरा रट जाना है 80 में, क्योंकि इसी से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों 6 नंबर का है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल की कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, बैगनी। बैगनी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगर किसी भी सवाल का उत्तर आपको मालूम है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक। चलिए 8 नंबर का कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो दोस्तों इसका आंसर 8 का आपको डी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। 80 में आपको क्या करना है, 40 तो हूबहू बना के लाना, एक भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक। चलिए 9 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्वात में। दोस्तों भले फंसे या ना फंसे, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा, बहुत क्वेश्चन आंसर सीखने को मिलेगा। चलिए 10 का है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2। और आप लोग का रिवीजिंग भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड जारी किया है, जानना जरूरी है। 11 का है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 12 नंबर का, कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर का कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, कम, ठीक ना। बहुत सवाल का आंसर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों 14 नंबर का देख लीजिए। 14 का कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप 3 गो है, किसी एक ही में जुड़िएगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर का। 15 नंबर का कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षण का उपयोग होता है वह है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नरम लोहा। दोस्तों हम यहाँ जो है आपको पीडीएफ और फुल सॉल्यूशन करवाएंगे दोस्तों, पीडीएफ भी भेजते रहेंगे आपको, ठीक। चलिए 16 का देख लीजिए। 16 का कह रहा है
उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फुल कराया जाएगा आपका। ठीक ना, चलिए 17 नंबर का देख लीजिए। 17 का है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सौर सेल। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए 18 का है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि होता है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ऑप्शन था नहीं तो नहीं मार दिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर का। 19 का कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर का। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आंसर बताते जाता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 20 नंबर का है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा की। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 21 नंबर का। कह रहा वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, फाइबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है। ठीक, चलिए 22 का देख लेते हैं। 22 का कह रहा वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, आधार की ओर। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किसी भी सवाल का उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और आप खुद से भी चेक कीजिए कि हम 80 में कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक, और आप में कितना दम है। ठीक, चलिए 23 का देख लेते हैं। कह रहा है 2Zn+O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपचयन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर का। 24 का कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, NaHCO3। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। हम पूरा ऑफिशियल मॉडल का तैयारी इस चैनल पे करवाएंगे दोस्तों। मैथ का डाल दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो आपको लास्ट में इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फुल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव हल करके डाल दिए हैं दोस्तों पूरा। ठीक, चलिए 25 का देख लेते हैं। 25 का कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, पारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 26 का कह रहा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, He। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 27 का। 27 का कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पीला। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर का। 28 का कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, CO2। ठीक, चलिए दोस्तों मैं पूरा 80 में 80 करवा दूंगा दोस्तों आपको। ठीक ना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए 29 नंबर का देख लीजिए। कह रहा गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको दोस्तों डी हो जाएगा, 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 30 का। 30 का कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या करता है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविलय होता है। ठीक, चलिए दोस्तों 31 नंबर का देख लेते हैं। दोस्तों आपको पूरा देखना है, ठीक ना, क्योंकि आपको बहुत चीज़ इससे सीखने को मिलता होगा, और ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों, आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार सरकार कुछ भी कर सकता है। ठीक, चलिए 31 का है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्षारीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर का। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, Cu। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक, चलिए 33 का रहा है कि NaCl+ AgNO3 एरो AgCl
ठीक। उसके बाद प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक ना, आपको पूरा रट जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर का। सिलिकॉन है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक उपधातु। ठीक, चलिए 35 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 35 का करें, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैसें। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 36 नंबर का। 36 का कह रहा है कि खरिया का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा दोस्तों, CaCO3। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 37 नंबर का। 37 का कह रहा है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, Na2O। ठीक दोस्तों, चलिए 38 नंबर का देख लेते हैं। 38 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, C2H2। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 39 नंबर का। 39 का कह रहा है कि CH3O C2H5 का IUPAC नाम है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 40 नंबर का। 40 का कह रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इथेनॉल। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 41 नंबर का कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, NaZnO2+H2। दोस्तों आपको 80 में 40 ही बनाना है, लेकिन मैं 80 में 80 ऑब्जेक्टिव आपको करवाऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक ना, जानना जरूरी है और सीखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए 42 का, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 42 का। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 43 का। 43 का कह रहा है कि अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1:3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 44 का। 44 कह रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अभिकारक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 45 का। 45 का है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, SO2। चलिए दोस्तों 46 नंबर का देख लीजिए। जिस भी सवाल का उत्तर अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। करा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको 46 का बी हो जाएगा, क्षार। दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको PDF देते रहेंगे दोस्तों, ठीक ना। चलिए 47 का है, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7.0 से 7.8। ठीक, चलिए 48 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 48 का कह रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 49 का। 49 का कह रहा है, निम्नांकित में कौन अम्लगम है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, NaHG। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 50 नंबर का। 50 का कह रहा है, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक, चलिए दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव पी जाना है, रट जाना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए 51 नंबर का देख लीजिए। 51 का कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, धमनियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 52 नंबर का। 52 का कह रहा है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक, चलिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, चलिए
53 नंबर, कम समय में पूरा जानकारी लेना है दोस्तों। 53 का, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 54 नंबर का, 54 नंबर का है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको 54 का ए हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 55 नंबर का। 55 का कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फल। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 56 नंबर का। 56 का कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 57 का। 57 का कह रहा है निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 58 नंबर का सवाल है, अंडोत्सर्ग का कारण है? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, LH। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 59 नंबर का। 59 का कारण निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, ईस्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर का, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 61 का। कह रहा है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 62 नंबर का। 62 का कह रहा है दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, अग्नाशय रस में। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 63 का। 63 का कह रहा है दोस्तों हमें कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 64 का। 64 का कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, मुख गुहा से। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 65 का। 65 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, लाइपेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 66 नंबर का। 66 का है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, कोशिका द्रव में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, बस अब कुछ ही सवाल बचा है दोस्तों। 67 का है ओजोन परत है, ओजोन परत है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लाभदायी। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए 68 नंबर का। 68 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 69 का। 69 का रहा है पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 30.5 kJ/mol। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 70 नंबर का। 70 का कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, OYVA। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है 71 नंबर का सवाल कह रहा है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 72 का। 72 का कह रहा है पादप अपशिष्ट जमा होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, इन सभी में, यानी पत्तियों में, छाल में, कोशिकाएं, रिक्तिकाओं में। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 73 नंबर का। 73 का है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्त्रावित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ग्रास नली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 74 का। 74 का मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ADH। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 75 का। 75 का कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 76 का। बस कुछ ही सवाल है। 76 का कह रहा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ दोस्तों डी हो जाएगा,
परिवहन तंत्र। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 77 का। 77 का कार्य जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम से अध्ययन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, आनुवांशिकी। ठीक, चलिए दोस्तों 78 का देख लीजिए। 78 का कार्य कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, O2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 79 का कार्य ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है। 80 का मास्टिक में अंशेकिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मेंडुला में। दोस्तों बहुत जल्द हम देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए ताकि सभी को एक एक ऑब्जेक्टिव मालूम हो जाए। और दोस्तों यहाँ आपको मैथ का दिख रहा होगा वीडियो, और यहाँ भी, यहाँ 1 से 50 तक है दोस्तों, यहाँ 51 से 100 तक है। दोनों वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, एक एक करके आपका मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है। ठीक ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।